नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 22 फरवरी 2026 की प्रमुख खबरों पर। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद बढ़ी ट्रंप की मुश्किलें, अब 133 अरब डॉलर लौटाने की चुनौती। कर्नाटक के बागलकोट में खाई में गिरा ट्रैक्टर, 2 साल के बच्चे समेत 4 लोगों की मौत। तेलंगाना में 2 समुदायों के विवाद पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को पौंडुचेरी का करेंगे दौरा। अमित शाह से मिले भूपेन बोरा, बोले मार्च तक कांग्रेस के 50% नेता भारतीय जनता पार्टी में जल्द आएंगे। भारत अमेरिका व्यापार समझौता पर कांग्रेस का वार, कहा कि ये डील नहीं देश के लिए परेशानी है। सीएजी रिपोर्ट, पूर्वोत्तर में 16,000 वाहन एक ही नंबर पर रजिस्टर्ड हैं। बड़ी गड़बड़ियां आई सामने। अशोक गहलोत ने नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले रिफाइनरी और चुनाव मुद्दे पर सरकार को घेरा। एआई से सुरक्षित होंगी अरबों पहचानें, मगर डेटा सेंटर्स की जल खपत तेजी से बढ़ेगी। यूपी के सीएम योगी आज से जापान दौरे पर, हाई स्पीड ट्रेन में करेंगे 100 किलोमीटर की टेस्ट यात्रा। एमपी में तेज हवा और बारिश का दौर, अगले 4 दिन तक रहेगा असर। दक्षिण पूर्वी जिलों पर होगा ज़्यादा असर। एमपी बिजली दर 10% बढ़ाने का प्रस्ताव, 23 से 26 फरवरी को होगी जन सुनवाई। उपभोक्ता ऑनलाइन भी दे सकेंगे आपत्ति। भोपाल से कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी आंदोलन, 24 फरवरी को खड़गे राहुल करेंगे अगुवाई। मरीजों के लिए स्मार्ट समाधान, भोपाल एम्स में क्यूआर स्कैन कर मरीज सीधा पहुंचेंगे ओपीडी तक। 100 घंटे क्रिकेट खेलेंगे दिव्यांगजन, भोपाल में 22 से 26 फरवरी तक राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट खेल महोत्सव। यात्रियों को राहत, होली पर इंदौर से पटना और दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन चलेंगी। इंदौर में शासकीय श्री अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय में बनेगा कंपटीशन कॉर्नर, छात्रों को फ्री मिलेंगी किताबें। इंदौर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, फर्जी गोल्ड इन्वेस्टमेंट घोटाले में 2 आरोपी गिरफ्तार। सालाना 1 करोड़ की यात्री संख्या से अपग्रेड होगा इंदौर एयरपोर्ट, 200 नई सीटें लगेंगी। इंदौर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर ड्रोन से होगी निगरानी, सिग्नल जंप और ओवर स्पीड पर होगी सख्त कार्रवाई। भोपाल में भाजपा युवा मोर्चा के घेराव ऐलान के बाद सियासी माहौल गरमाया। कांग्रेस कार्यालय के बाहर कार्यकर्ता तैनात दिखे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की नीतियों पर आरोप लगाया। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में बताते हुए निगरानी जारी रखी है। भोपाल में भारतीय जनता युवा मोर्चा के घेराव ऐलान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया। कांग्रेस कार्यालय के बाहर कार्यकर्ता लाठियां लेकर तैनात दिखे और कहा कि वे विरोध के लिए तैयार हैं। उनका आरोप है कि सरकार एआई और विकास के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है, जबकि किसान और युवा परेशान हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का कहना है कि प्रदर्शन कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ है। इस बीच विधायक आरिफ मसूद एक बीजेपी कार्यकर्ता को सुरक्षित छोड़ते दिखे। फिलहाल हालात नियंत्रण में है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। फोटो हो गया था, थोड़ा नारे लगा दो, देश को यहाँ पर एआई के नाम पर हो गया। अरे हो गया। अरे एक मिनट पीछे आ जाओ, 1 मिनट। भोपाल में नगर निगम बजट को लेकर महापौर मालती राय ने बताया कि मार्च में बजट पेश किया जाएगा। विभागीय समीक्षा के बाद जनहित को प्राथमिकता दी जा रही है। बजट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया फिलहाल जारी है। भोपाल नगर निगम के बजट को लेकर महापौर मालती राय ने कहा कि केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार के बजट आ चुके हैं और नगर निगम अपना बजट मार्च में पेश करेगा। उन्होंने बताया कि सभी विभागों की समीक्षा के बाद जनहित को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया जा रहा है। इसमें जनता को मिलने वाली सुविधाएं और निगम करों से जुड़ी जानकारी भी बजट पेश होने पर साफ हो जाएगी। फिलहाल बजट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है। निश्चित ही भारत सरकार का भी बजट प्रस्तुत हो गया है, राज्य शासन का, मध्य प्रदेश का भी बजट प्रस्तुत हो गया है। अब भोपाल नगर निगम का बजट प्रस्तुत करने के लिए हम मार्च में बजट लेकर आएंगे और बजट को हम नगर निगम भोपाल प्रस्तुत करेगा। किस प्रकार का बजट रहेगा? निश्चित ही अभी विभागवाई बजट की समीक्षा चल रही है और विभागवाई समीक्षा होने के बाद पूरा बजट हम तैयार करेंगे। जनता की सौगात रहेगी इसमें? जनता को सुविधा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने और नगर निगम भोपाल जनता की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए दोनों सरकारों ने, भारत सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने बजट बनाया है। इसी तरह से नगर निगम भी जनता को सौगात देने के लिए बजट बनाएगा। कोई नया कर लगेगा क्या जनता
वो बजट आने पर जानकारी मिल जाएगी। मध्य प्रदेश में अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील पर सियासत तेज हुई। कांग्रेस नेताओं ने किसानों के हितों से समझौते का आरोप लगाया। केंद्र सरकार ने कहा कि डील से किसानों का नुकसान नहीं होगा और हित सुरक्षित रहेंगे। अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रभारी हरीश चौधरी ने केंद्र सरकार पर किसानों के हितों से समझौता करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि यदि सोयाबीन और जीएम बीज डील में शामिल हुए तो किसान विदेशी कंपनियों पर निर्भर हो सकते हैं और बाजार का संतुलन बिगड़ सकता है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा दिलाया कि डील से किसानों को नुकसान नहीं होगा और उनके हित पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। कि कांग्रेस पार्टी, राहुल जी, खड़गे जी, आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष जी, मैं साधुवाद देता हूं उनको कि मध्य प्रदेश के किसानों की सबसे पहले चिंता उनने की। राहुल गांधी ने उस भावना को जिया और कहा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आघात होगा इस बात का, और उन्होंने महापंचायत किसानों की, किसान महापंचायत भोपाल में करने का निर्णय लिया। एक भी फसल, सिर्फ एक, मैं चुनौती देता हूं शिवराज सिंह चौहान को। ये मोहन यादव जी आज कृषि वर्ष मना रहे हैं, खेती के उत्थान के लिए 1 लाख करोड़ खर्च करेंगे, इस बजट में भाषण दे रहे थे, वीडियो सुना मैंने। मैं उनको चुनौती देता हूं, एक फसल ऐसी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी पे एग्रीकल्चर की बिक्री हो, बता दो उसका नाम। एक फसल से, मैंने एक फसल की बात की है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती है फसलों की, उसके उत्पाद की उस पर बिक्री हो मध्य प्रदेश में, तो एक फसल बता दे सर। जब अमेरिका वहां से सोयाबीन भेजेगा, उससे बने हुए उत्पादन भेजेगा, अल्टीमेटली सोयाबीन के किसानों को जहर खाना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता है। आज जब 3300 में सोयाबीन बिकती है, अमेरिका में 1,50,00,000 रुपए एक किसान को सब्सिडी मिलती है साल की। हमारे यहाँ 6,000 रुपए नरेंद्र मोदी देते हैं और वो भी टीवी पे बोल बोल के सुनाते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं उसमें। एक किसान को 6,000, वहां 1.5 करोड़ रुपया। वहां किसान 400 एकड़ का एक किसान, हमारे यहाँ 2.5 एकड़ का एक किसान। मैं मानता हूं ये कॉम्प्रोमाइज डील, नरेंद्र सरेंडर डील, शिवराज जी का जिस तरीके से बार बार मोदी जी की भाषा में भाषा मिलाना, ये 25 साल के उस प्रेम का जो किसानों ने उनको दिया, जो वोट दिए, जो प्यार किया, किसान पुत्र बनाया, किसान का बेटा बनाया, उसका एक तरह से अपमान है। शिवराज जी, मैं फिर से आपसे आग्रह कर रहा हूं। इंदौर में ट्रैफिक नियम उल्लंघन रोकने के लिए प्रमुख चौराहों पर ड्रोन निगरानी की तैयारी है। पुलिस के अनुसार सिग्नल जंप और ओवर स्पीड मामलों पर कार्रवाई होगी। ट्रैफिक जाम से संबंधित डेटा भी एकत्र किया जाएगा। इंदौर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर अब सख्ती बढ़ेगी। प्रमुख चौराहों पर ड्रोन से निगरानी पर उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। प्रभारी डीसीपी यातायात आदेश त्रिपाठी के मुताबिक कई वाहन चालक सिग्नल तोड़ते और नियमों को अनदेखा करते हैं। इसे रोकने के लिए पुलिस अब ड्रोन कैमरे से निगरानी करेगी। इससे सिग्नल जंप, ओवर स्पीड, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और हिट एंड रन मामलों की पहचान आसानी होगी। साथ ही ट्रैफिक जाम के समय और कारणों का डाटा भी जुटाया जाएगा ताकि जाम कम करने के बेहतर उपाय लिए जा सकें। जैसे कि आपकी जानकारी में है, कमिश्नर सर द्वारा इंदौर शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर के लगातार नए प्रयोग किए जाते हैं और लगातार ट्रैफिक में अधिक से अधिक कैसे सुधार हो, कैसे लोगों को राहत मिले, इस संबंध में प्रयास किए जाते रहे हैं। इसी संबंध में एक ड्रोन से सर्विलेंस का भी सिस्टम चालू किया गया है, जिसमें सरप्राइजिंगली लाइव तरीके से ड्रोन मॉनिटर करेगा और जो व्यक्ति रॉन्ग पार्किंग या रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, चौराहों में गलत तरीके से अंदर प्रवेश कर रहा है, ऐसे सभी लोगों पे ड्रोन के नज़र से हम उसको देखेंगे और उसके खिलाफ हमारी जो टीम अभी चल रही है चारों जगह, वो तत्काल उनको पकड़ेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि हम चुपचाप चोरी-चोरी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे, तो अब ऐसा हो नहीं पाएगा और उनको तत्काल उनको पकड़ के कार्रवाई की जाएगी। ये एक और एडवांस प्रयास है जिसमें हम, ताकि हम जो नियम तोड़ने वाले लोग हैं, जो नियम तोड़ने के अभ्यस्त हो गए हैं और जो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं और तब तेजी से गाड़ी निकाल के भागना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए कमिश्नर सर द्वारा ये
टीम बुलवा करके और ये ड्रोन की नई सेवा चालू की गई है और इससे निश्चित रूप से जो इंदौर शहर की महानगर की जो ट्रैफिक है उसमें सुधार आया। कई ऐसे दुकानदार भी हैं सर प्रमुख मार्गों पर जो जिनके पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, वो सड़क पर वाहन पार्क कर रखते हैं, इसको भी राहत दी जाएगी। निश्चित रूप से हमारी ऑलरेडी हमने कल से एक विशेष अभियान भी चालू किया है सीपी सर के निर्देश पर, जिसमें कि चारों जोनों में पृथक-पृथक करीब 10 लोगों की टीम लगातार हमारे सभी सड़कों पर, सभी चौराहों पर जाएगी और यदि कोई दुकानदार अपने सामने अवैध पार्किंग लगवाता है तो दुकानदार को सख्त हिदायत भी दी जाएगी और उन सभी अवैध पार्किंग करने वालों को व्हील लॉक के जरिए उनको लॉक किया जाएगा और उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई के उपरांत ही उनका व्हील लॉक खोला जाएगा। ये कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है और ये कार्रवाई लगातार कंटिन्यू रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रयास यही है कि सड़कें चौड़ी मिलें और लोग अवैध रूप से जो पार्किंग कर रहे हैं उसको लोग समझें और अवैध पार्किंग कम से कम करें। इंदौर में कार हेराफेरी मामले में अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लिया है। पुलिस के अनुसार 40 से अधिक वाहन जब्त किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में धोखाधड़ी के संकेत मिले हैं और पूछताछ जारी है। इंदौर में कार हेराफेरी का मामला फिर सुर्खियों में। मामले में अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने आरोपी संजय कालरा को 2 से 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक वाहन जब्त किए जा चुके हैं और एक और थार गाड़ी बरामद हुई है। डीसीपी कृष्ण लाल चंदानी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में वाहनों की हेराफेरी कर लोगों को धोखा देने की बात सामने आई है। मामले में आगे की पूछताछ जारी है। क्या ऐसे मामलों में वाहन खरीदते समय और सख्त जांच जरूरी है? जब ये जेल में थे तब हमें और भी शिकायतें मिली थी और पंडरीनाथ थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज की गई थी अमानत में खयानत पे। तो अभी इनको दोबारा रिमांड पे लिया गया और उसमें एक थार गाड़ी जब्त की गई है जिसमें 400 से 420 का प्रकरण था और इसमें और भी पूछताछ की जा रही है कि इन्हें और कितनी गाड़ियां किससे ली थी जिसको गबन किया है। अभी कितने दिन की रिमांड पर पूरा हो गया? अभी मेरी जानकारी के हिसाब से शायद 2 से 3 दिन की रिमांड पे है वो और उनसे पूछताछ की जा रही है कि और किस किस के साथ धोखाधड़ी की गई है। कितनी एफआईआर हो चुकी है और कितनी गाड़ियां जब्त? टोटल लगभग मेरे हिसाब से 40 के आसपास गाड़ियां जब्त हो चुकी हैं और करीबन 4 से 5 एफआईआर इनके ऊपर की जा चुकी हैं। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।